नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। जग जग ढूंढ रहा था प्रभु को, लेकर उसका नाम, फिर गुरु ने समझाया जहां को अपने मन के भीतर वहीं बसे हैं राम। इस वक्त देश पूरा राममय है और ये हमारी खास सीरीज आप देख रहे हैं। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। पंजाबी गायकी हो, सूफी हो, भजन हो, बॉलीवुड सिंगिंग हो, उनका नाम देश और दुनिया भर में विख्यात रहा है। हमारे साथ जाने माने विख्यात गायक मास्टर सलीम जुड़ गए हैं। सलीम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और मैं आपका बड़ा थैंक्सफुल हूँ कि आपने जनता टीवी के माध्यम से मुझे लोगों से रूबरू करवाया। शुक्रिया। और सब लोगों को जय श्री राम। जी सलीम साहब, क्योंकि देश राममय है, आपके एक भजन की बड़ी चर्चा है इस वक्त, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। जो आपने भजन गाया है, सनातन धर्म उत्तम है। मैं आगे चर्चा करूं, अगर आप शुरुआत उससे कर दें तो। जी, मैं बिल्कुल अभी आप सुनाता हूं आपको। धर्म सनातन उत्तम है, डंके की चोट पर कहता हूं। धर्म सनातन उत्तम है, डंके की चोट पर कहता हूं। श्री रामचंद्र का सेवक हूं, भगवे के रंग में रहता हूं। मैं श्री रामचंद्र का सेवक हूँ, भगवे के रंग में रहता हूँ। ये भारत देश है शान मेरी, और भगवा है शान मेरी। ये भारत देश है शान मेरी, और भगवा है शान मेरी। मैंने जन्म लिया जिस मिट्टी में, मैं उसको माता कहता हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ, भगवे के रंग में रहता हूँ। ये भारत देश है जान मेरी, और भगवा है शान मेरी। ये सारी दुनिया जानती है, श्री राम से ही पहचान मेरी। मैंने जन्म लिया जिस मिट्टी में, मैं उसको माता कहता हूँ। सिया रामचंद्र का सेवक हूँ, भगवे के रंग में रहता हूँ। सलीम साहब, लेकिन हम ये भी जानना चाह रहे हैं, इस वक्त एक देश में माहौल है, आप भी लगातार, आपके पास भी फोन आते ही होंगे, कार्यक्रम लगातार चल रहे होंगे। लोगों की जो श्रद्धा है, जो भावना है, वो दिल से निकल रही है इस वक्त, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे इस पल का। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो सारे भारतवासियों को, और भारत से बाहर भी जो बसते हैं, जो सेवा करते हैं म्यूजिक की, सनातन धर्म की, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी, ढेर सारी मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी मुबारकें। जिस पल का उनको इंतज़ार था वो आने वाला है। और मोदी जी को इसका सारा श्रेय जाता है। हमारे जो सनातन धर्म को बहुत प्यार करते हैं, उन सबको इसका श्रेय जाता है। और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं कि श्री रामचंद्र जी महाराज, भगवान रामचंद्र जी महाराज, उनके मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। ये बहुत ही हर्षोल्लास वाली बात है। ये बड़ा, क्योंकि आप जब भजन गायकी करते हैं, आप जब कार्यक्रमों में जाते हैं, एक बड़ी श्रद्धा भावना का बड़ा विषय रहता है। अभी हमने आपको देखा, पिछले दिन आप वृंदावन गए थे, केली कुंज में जी। वो बड़ी आपकी जो वीडियोस थी वो चली, प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम वाली। वो भाव जो है वो किस तरह से प्रकट होते हैं? हाँ जी, भाव का होना बहुत जरूरी है। चाहे वो भक्ति के प्रति हो, चाहे वो संगीत के प्रति हो, चाहे वो आपके बिजनेस के प्रति हो, चाहे वो किसी चीज के भी प्रति हो, भाव का होना बहुत जरूरी है। अगर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फीलिंग्स, अगर फीलिंग्स ही नहीं है आपके अंदर, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो भक्ति संगीत के लिए सबसे पहले आपको भगवान के रंग में रंगना पड़ता है। और जो भगवान के रंग में रंग जाए, उसको किसी और रंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आप इसीलिए भगवा रंग में रंगे हुए आजकल भजन गाता हूं, तो मुझे, मैं तो भगवे रंग की बात तो है ही है, लेकिन मैं तो पूरे ये जो हमारा डिवोशनल भक्ति रंग है, मैं उसमें रंगा हुआ हूँ जी।
मैं भक्ति रंग में रंगा हुआ हूँ। और चाहे वो माता शेरां वाली की भेंटें हों, चाहे शंकर भगवान के भजन हों, चाहे श्री रामचंद्र जी महाराज के भजन हों, चाहे श्री कृष्ण जी महाराज के भजन हों, चाहे राधा रानी जी की बात हो, ये भक्ति भावना है। मैं तो भक्ति भावना में रंगा हुआ हूँ। मैंने शुरू से ही, मेरे फादर जो हैं वो श्री कृष्ण जी महाराज के भजन गाते थे, सूफी गाते थे। और हमारे जो जिनको हम बहुत मानते हैं, हमारे बाबा मुराद शाह जी, उन्होंने मुझे बोला कि आप भेंटें गाया करो, आप भजन गाया करो, आपके मुख से बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने भजन स्टार्ट किए, माता रानी की भेंटें स्टार्ट की, शंकर महाराज के भजन स्टार्ट किए। और ऐसा उन भजनों में मैं रंगा हूँ कि सारी दुनिया दिखा दी मुझे भगवान ने, सारी दुनिया दिखा दी मुझे मेरी माँ ने, सारी दुनिया दिखा दी मुझे शंकर भगवान ने। सो भक्ति का जो रंग है वो पहले आपके ऊपर चढ़ना चाहिए, फिर आप जो भी गाएंगे वो बहुत अच्छा लगता है आपके मुख से। पहले आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, पहले आपके अंदर निम्रता होनी चाहिए, पहले आपके अंदर वो भक्ति भाव होना चाहिए। क्योंकि अब अयोध्या में भगवान वाल्मीकि के नाम पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, भगवान वाल्मीकि जी की प्रतिमा स्थापित होने जा रही है मंदिर में, और आपने बड़ा अच्छा, आप उनकी स्तुति करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, तो कुछ जरूर सुनाएं भगवान वाल्मीकि को लेकर। जी, मैं भगवान वाल्मीकि महाराज, मैं आपको उससे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि जो मेरा घर है जहां मैं पैदा हुआ हूँ, उसके बिल्कुल साथ ही मंदिर है भगवान वाल्मीकि महाराज जी का। और जहां मैं अब रहता हूँ वहां भी एक मंदिर है, वो भी भगवान वाल्मीकि महाराज जी का। क्या बात है। और ये जो पूरी कौम है, ये जो पूरी भगवान वाल्मीकि महाराज जी के जो बच्चे हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। सो हर साल जब भी उनका प्रगट दिवस आता है तो मैं उनका एक भजन जरूर करता हूँ। मैं आपको सुनाता हूँ, पंजाबी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो बोले सो निरपै बोल प्रभु वाल्मीकि की जय, जो बोले सो निरपै बोल प्रभु वाल्मीकि की जय। ये भी कहता वो भी कहता, ये भी कहता वो भी कहता, तू भी भगता कह। जो बोले सो निरपै बोल प्रभु वाल्मीकि की जय, जो बोले सो निरपै बोल प्रभु वाल्मीकि की जय। क्या बात है। और इस तरह से जो कनेक्ट है वो होता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो राग है, जो म्यूजिक है, जो ताल है, वो आपको ईश्वर से कनेक्ट करता है, ईश्वर से जोड़ता है। और भगवान भी संगीत पे रीझते हैं। वृंदावन में तो बांके बिहारी प्रकट ही संगीत से हो गए थे, हरिदास जी ने प्रकट कर दिया था। तो भजनों की बड़ी महिमा रहती है भक्त और भगवान के बीच कनेक्शन बनाने में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कनेक्शन होना तो बहुत जरूरी है। अगर कनेक्शन ही नहीं है तो बत्ती नहीं जलती है, रोशनी नहीं होती है। और रोशनी जो है वो जरूरी है लाइफ में, रोशनी बहुत जरूरी है आपके जीवन में। रोशनी प्रभु के नाम से ही आती है, रोशनी भगवान के नाम से ही आती है, रोशनी जो है वो आपके गुरुओं के नाम से ही आती है। सो उस रोशनी में नहाने के लिए आपको गुरु का नाम लेना बड़ा जरूरी है, उसका सिमरन करना बहुत जरूरी है। जी, अब गुरु की बड़ी महिमा है। देखिए, आप क्योंकि बैठे हैं और मेरे पास लगातार फरमाइश आ रही है कि मैं आपसे सुनूं कि आप कुछ सुनाएं, जो आपकी इच्छा करे। अब क्योंकि देश में एक उत्सव का माहौल है, देश में एक आनंद का माहौल है, जो आप सुनाना चाहें आप सुनाएं, फिर मैं आगे चर्चा करूंगा। मैंने तो अभी जो श्री रामचंद्र जी महाराज के लिए भजन किया था, मैं वो ही सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अच्छा लगता है। अगर मैंने एक बड़ा उत्सव मेरा भी, मैं सुनाऊं, वो ही सुनाऊं। अभी हम एक भजन कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी महाराज जी के लिए। मैनू दवो वधाइयां सखियों नी, मैनू दवो वधाइयां सखियों नी, मैनू दवो वधाइयां सखियों नी। श्री रामचंद्र जी आए, श्री रामचंद्र जी आए। ओ सीता माँ को
सीता माँ को भी साथ ले आए हैं, श्री रामचंद्र जी आए हैं। अभी हम बना रहे हैं इस भजन को, ये होपफुली जब 22 तारीख की वेट कर रहे हैं तो उससे पहले ये रिलीज हो जाएगा। पूरी देश और दुनिया में 22 तारीख की वेट है। अजहर इकबाल साहब एक बड़े शायर है, उनका शेर है कि दया अगर लिखने बैठूं तो होते हैं अनुवादित राम, रावण को भी नमन किया था ऐसे थे मर्यादित राम। हाँ तो जो राम जी की करुणा है, जो उनकी दया है, और हर कोई जो है उस भाव में डूबा। बहुत सारे भजनों में ना श्री रामचंद्र जी महाराज का, बोलिए बोलिए बोलिए। वाह वाह। मैंने बहुत सारे भजनों में श्री रामचंद्र जी महाराज का जिक्र हुआ है मेरे बहुत सारे भजनों में। हमने एक भजन गाया था अभी तो थोड़ी पिछले साल रिलीज हुआ था, ओम नमः शिवाय। वो लिखा भी मैंने खुद था। अच्छा। और उसमें एक जो अंतरा है वो है जटाजूट में गंग विराजे माथे अर्ध चंद्रमा साजे, जटाजूट में गंग विराजे माथे अर्ध चंद्रमा साजे, गले में तेरे नाग विराजे डम डम डमरू बाजे, बोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इसमें जिक्र हुआ है श्री रामचंद्र जी महाराज का, और रावण जी का जिक्र भी हुआ है। वो क्या, राम रावण ने तुझको पूजा, तुझ सा ना कोई देव है दूजा। राम रावण ने तुझको पूजा, तुझ सा ना कोई देव है दूजा। ओ गले में तेरे नाग विराजे, नंद सवारी साजे, बोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी आए। जब आपने भोलेनाथ का जिक्र किया है तो मुझे याद आता है कि किसी ने कहा कि राम जब धनुष उठाते हैं तो शिव सरीखे हो जाते हैं, और उस धनुष के टूटने पर जब क्रोधित होते हैं तो राम ही परशुराम बन जाते हैं। तो सलीम साहब, ये क्योंकि अब आपने क्योंकि भोलेनाथ का जिक्र किया है तो मैं दर्शकों को भी जानकारी साझा कर दूं कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वहां नर्मदेश्वर महादेव भी स्थापित होने जा रहे हैं। और क्योंकि शिव के बिना राम की आराधना संपन्न नहीं है, और भगवान शिव राम जी को पूजते हैं, राम जी शिव को पूज करके जो है वो सागर पार करते हैं। और आप तो बहुत अच्छे भोलेनाथ के भजन गाते ही हैं, तो अब आज के इस कार्यक्रम में भोलेनाथ को याद करना भी उतना ही जरूरी है। जी हाँ जी, मैंने इसीलिए गाया भजन। मैं और सुनाऊं आपको? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं और सुनाऊं आपको? जी बिल्कुल, आपसे भजन ही सुनना चाहते हैं बातचीत में तो फिर लोग मुझे टोक ही देंगे। मणि महेश जो है मणि महेश जो है, एक बार पुण्य मिले उसे बारंबार। ओम नमो नम नमस्कार, फल मिलता उसे बारंबार। मणि महेश जो है, एक बार पुण्य मिले उसे बारंबार। मणि महेश चंबापुर धाम, मणि महेश चंबापुर धाम। शिव दर्शन कर मिले सुख राम, शिव दर्शन कर मिले सुख राम। कुदरत जिसकी है
चित्रकार पुण्य वाह। मिले उसे बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, बड़ा आनंद आता है ये सब सुनकर के। और मैं जब आपसे बात करता हूँ किस तरह की सलीम जी ये फीलिंग रहती है, क्योंकि आपने जब बचपन से गाना शुरू किया, हम आपके पुराने वीडियोस देखते हैं वो चरखे की हूँ वाला, लेकिन वहां से ये जो भजन गायक की एक यात्रा है और जब आपके नाम का पोस्टर लगता है तो दुनिया उमड़ती है, वो जो प्यार, जो लोगों का भरोसा बड़ा है, उसे कायम रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने बड़े सारे गाने गाए हैं जी, जैसे हमारे बॉलीवुड के लिए बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने, पंजाबी गाने बड़े गाए हैं मैंने, सूफी कलाम बहुत गाए हैं, सब कुछ गाया। आर्टिस्ट तो सब कुछ ही गाता है, लेकिन जो मजा, जो आनंद मुझे डिवोशनल गा के आता है, भक्ति भाव वाले भजन गा के आता है, वो मजा और कहीं नहीं है। मैं आज आपको एक बात बताऊं, इस देश में बहुत बड़े, इस देश की बहुत बड़ी शख्सियत हुई है सलीम साहब, एक बहुत बड़ी शख्सियत हुई है इस देश में। पंडित जसराज जी पद्म विभूषण थे, अब नहीं है हमारे बीच में। उन्होंने एक बार कहा था, उन्होंने कहा था कि ईश्वर जब किसी को पसंद करता है तो उसे संगीत की समझ देता है, और जिस पर वो फिदा हो जाता है, जिस पर वो आशिक हो जाता है, उसे गाने की समझ देता है, उसे गाने की वो सलाहियतों से नवाजता है। वाह 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 वाह, बस उसकी कृपा है, वो भगवान की कृपा है, भगवान का कर्म है, भगवान का ही सब कुछ है। वो बोलते हैं ना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, सब उसका ही है। अच्छा, अब क्योंकि अयोध्या में हनुमान गढ़ी है, जहाँ हनुमान जी गढ़ में बैठे हुए हैं और उनकी आज्ञा के बिना अयोध्या में प्रवेश होता नहीं है, तो मैं चाहूंगा आप कुछ हमारे दर्शकों को कुछ हनुमान जी का सुना दे, क्योंकि हम अयोध्या की बात कर रहे हैं तो बजरंग बली का जिक्र होना बहुत जरूरी है। मैं बिल्कुल सुना देता हूँ। जय जय हनुमान जय हो बजरंग बली, जय जय हनुमान जय हो बजरंग बली, जो भी लेता नाम उसकी होती भली। जय जय हनुमान जय हो बजरंग बली, जय जय हनुमान जय हो बजरंग बली। हनुमान अपना फर्ज निभाया था, पार जाके लक्ष्मण का पता भी लगाया था। हनुमान अपना फर्ज निभाया था, पार जाके लक्ष्मण का पता भी लगाया था। ओ लगाई पूछ को आग सारी लंका जली। जय जय हनुमान जय हो बजरंग बली, जय जय हनुमान जय हो बजरंग बली। वाह वाह वाह, हम तो चाह रहे हैं कि आपके साथ और भी बातचीत करें, कुछ और भी सुने, लेकिन अभी जो हमारे पास बचा हुआ टाइम है उसमें मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, कभी आपको ऐसा लगा कि जो ये सनातन के अंदर पूजा पद्धति है, आप उससे अभी से जुड़े हुए हैं, कुछ पहले के संस्कार हैं, ईश्वर ने ये जो मौका है मुझे ही दिया, कुछ तो बात रही? एक्चुअली मेरे जो फादर हैं जी, मेरे फादर के फादर, उनके फादर, वो सब सनातन धर्म की सेवा करते थे, और वो जो एक सेवा चालू है सनातन धर्म की, वो मेरे तक आ पहुंची है और मैं सेवा कर रहा हूँ। मेरे परदादा वो नंगे पांव चलकर जाते थे चिंतापुरनी, जलंधर से चिंतापुरनी, वैष्णो देवी, मेरे परदादा, फिर मेरे दादा, फिर मेरे पापा, फिर अब मेरी बारी है। तो ये तो मेरे नस नस में समाया हुआ है। भगवान का नाम, श्री रामचंद्र जी महाराज का नाम, माता रानी का नाम, भोले शंकर का नाम। सो
मेरी जो ड्यूटी लगी हुई है, मेरा जो कर्म जो लिखा हुआ है मेरा, वो यही है कि मैं ऐसे ही सेवा करता जाऊं, ऐसे ही सनातन धर्म को अच्छे अच्छे भजन देता जाऊं और उनसे प्यार लेता जाऊं, उनसे आशीर्वाद लेता जाऊं। अच्छा, और मेरे ये जन्मों जन्मों से ये है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पैदा ही इसीलिए हुआ हूं कि भजन गाऊं। जी, और क्योंकि इस वक्त हर सनातनी जो पूरी दुनिया में है वो बड़ा खुश है, प्रफुल्लित है कि राम जी को उनका घर मिल गया है, बाकी सारी चीजें अब पीछे छूट गई हैं और शांति से ये काम हो गया है, उस खुशी में शामिल होना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आनंद की बात है जी, बिल्कुल, और शामिल भी होना चाहिए। और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज वो विराजमान हैं अपने घर में, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, वहाँ जाके दर्शन करने चाहिए। मैं भी जाऊंगा, माथा टेक के आऊँगा, मैं भी जाऊंगा, उनके चरणों में अपना ये शीश निभा कर आऊँगा। अच्छा, अब चलते चलते मेरे पास गुजारिश आई है कि आपने जो वृंदावन में गाया था ऐसा कुछ हमें सुना दें और एक अच्छा जो है हम समापन आज के कार्यक्रम का करें। जी मैं सुना देता हूँ, वो एक हमने राधा नाम का जाप था, वो सुना देता हूँ। जी जी। राधा 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 ओ राधा नाम से, राधा नाम से बढ़ करना कोई और जगत में ना, राधा नाम के जपते जपते मिल जाते हैं शाम। राधा 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 राधा, जय श्री राधा। राधा 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 राधा, जय श्री राधा। श्री राधा। चलिए सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और इस राम उत्सव में हमारे साथ शामिल हुए, हमारे साथ बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत मेहरबानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मेरी तरफ से एक बार फिर से पूरे देश को, पूरे भारत को, पूरी दुनिया को राम उत्सव की, और ये जो 22 तारीख आने वाली है, जो विराजमान अपने घर में प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी अपने घर में विराजमान होंगे, तो ये इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और ऐसे ही आप सब अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें, आशीर्वाद ऐसे देते रहें, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे भजन गा के आपकी सेवा करता रहूं। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जाने माने विख्यात गायक मास्टर सलीम, जो इस राम उत्सव में अपनी भागीदारी दे रहे थे। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।